हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल की अवतार को कलयुग में 3/4 लोग पसंद नहीं करेंगे। रेस्ट ऑफ द 1/4 लोग ऐसे होंगे जो उनसे थोड़ा बहुत प्यार करेंगे, लेकिन उनके जो असली भक्त होंगे वो बहुत कम होंगे, जिनका अटूट विश्वास कल की अवतार के ऊपर होगा। तो ऐसी अवस्था में जहाँ एक इंसान को जो मानवीय अवतार हैं, जिन्हें सबका प्यार नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप को किस तरह संभालेंगे, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया को संभालना है। तो सबसे पहले वो इंसान जिसे सबको संभालना है और जिसके कंधों पर सबकी जिम्मेदारी है, क्या वो अपने आप को संभालेगा और किस तरह से वो संभालेगा? क्योंकि जो इंसान अपने आप को नहीं संभाल सकता, उसके कंधे पर ईश्वर भला कैसे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी दे सकते हैं। आज अपने वीडियो में इन्हीं सब बातों पर मैं चर्चा करूंगी। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये कल की अवतार के पास होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब लोनलीनेस होता है? जी नहीं। लोनलीनेस और ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ब्लिस यानी आपको हैप्पीनेस, अपार खुशी, एक आशीर्वाद। सॉलिट्यूड यानी आपका एकाकीपन। लेकिन ये जो आपके एकांत का आनंद है, ये एक ऐसा आनंद है जिसमें आप लोनलीनेस फील नहीं करते हैं। यानी इंसान खुद से जुड़ जाता है और वो खुद से प्यार करने लगता है। खुद से प्यार करना या खुद से जुड़ने का मतलब क्या होता है, अब आप ये समझ लीजिए। जब एक इंसान लोनलीनेस फील करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दुनिया से डिटैच हो गया है। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता, सब लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसके कारण उसे डिप्रेशन हो जाता है और किसी के सामने जाने से या अपनी बात रखने से वो हिचकिचाने लगता है, उसे हेजिटेशन हो जाती है। लेकिन ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड जिनके पास होता है, वो आनंद ले पाते हैं अपने जीवन का, और अपने जीवन का एकांत में आनंद ले पाना, यही होता है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। जिनके पास ये आशीर्वाद होता है, जिन्हें अपने आप अकेले रहने में एक आनंद सा अनुभव होता है और जिन्हें सच्ची खुशी मिलती है जब वो अकेलेपन से जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कल की अवतार सबसे दरकिनार करके अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागकर, बल्कि एकांत में बैठकर वो अपने आप से ही सिर्फ जुड़ेंगे। इसका अर्थ ये है कि यदि दुनिया वालों से उन्हें उपेक्षा मिलती है जिसका उनके ऊपर कोई असर ना हो, इसके लिए वो एकांत में बैठकर ऐसा चिंतन मनन करेंगे और इस तरह से अपने आप से जुड़े रहेंगे और उन चीज़ों को करेंगे जिन्हें करने का समय उन्हें इस दुनिया में कार्यों को करने के फलस्वरूप नहीं मिल पाता है। यानी हर इंसान को कल के अवतार के द्वारा मैं आप लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आज के बिजी शेड्यूल में इंसान को अपने लिए टाइम ही नहीं है। हम इंसान दूसरों के लिए ही जीते हैं और दूसरों के लिए ही मर जाते हैं। दूसरे यानी हमारे फ्रेंड सर्कल, कभी हमारे स्टूडेंट्स, कभी हमारे टीचर्स और कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जितना हमारे अंदर त्याग की भावना रहेगी, उतना ही हमारा जीवन उन्नतिशील बनेगा। त्याग करने का अर्थ यही है कि अपने आप को भूल जाओ और दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए जियो। लेकिन इंसान ने जन्म आपको एक ही बार दिया है, तो वो इंसान जो खुद के साथ समय ना बिताए और खुद की खुशियों का ध्यान ना रखे, ऐसा इंसान इम्बैलेंस्ड होता है अपनी लाइफ में, और दूसरों के कुछ कह देने से वो जल्द ही दुखी हो जाता है,
दूसरों के अप्रिसिएशन से वो जल्द सुखी भी हो जाता है और खुश भी हो जाता है। अब कल्कि अवतार को चूंकि इस दुनिया में रहकर सभी के लिए कार्य करना है और वर्ल्ड लेवल पे उनको बहुत बड़े कार्य की जिम्मेदारी दी गई है, तो उनका मेंटल स्टेटस सही रहना चाहिए, उनका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल सही रहना चाहिए और उनके मन की अवस्था भी डगमगानी नहीं चाहिए। इसलिए सारे कामों को करने के पश्चात वो कुछ समय एकांत में अपने आप के लिए निकालेंगे, जिसमें वो खुद चिंतन मनन करेंगे या जो चीज़ें उन्हें पसंद है, उनकी पर्सनल चॉइस है, उनको करने में अपना वो समय देंगे। यानी कल्कि अवतार को वो आनंद प्राप्त होगा अकेलेपन का, यानी वो सबके साथ दूर नहीं रहेंगे, बल्कि अकेले में कुछ अपने साथ, खुद के साथ आज इंसान का समय बिताना ज़रूरी है ताकि वो खुद को समझ सके। डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि 24/7 सिर्फ और सिर्फ यदि आप पब्लिक के बीच में रहें, फैमिली के बीच में रहें, उन लोगों को जानें, लेकिन यदि आपने खुद को नहीं जाना, खुद आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है या क्या बुरी लगती है, कौन सी बातें आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी खुद के साथ यदि आप आत्मिक एक रिलेशन, अपना सोल रिलेशन यदि आपका अपने साथ नहीं है, तो ऐसा इंसान अनहेल्दी होता है और इम्बैलेंस्ड होता है अपनी लाइफ में। जबकि कल्कि अवतार स्टेबल हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी और उनका मेंटल पीस कहाँ से आएगा? उनका सोल पावर, उनकी एनर्जी पावर जो दूसरों को वो देंगे। जब वो इंसान खुद स्टेबल नहीं रहेगा तो वो दूसरों को कैसे खुशियाँ बांटेगा? तो चूंकि कल्कि अवतार दूसरों के लिए बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस धरती पर आए हैं, उनको अपने आप को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए वो उस आनंद का अनुभव करेंगे जो उन्हें एकांत में मिलेगा और एकांत में कुछ समय वो अपने साथ बिताएंगे। यानी अपने उन्हें जो अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था 64 कलाओं का ज्ञान है, जिसमें संगीत सुनना, नृत्य, वीणा बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना या किसी ऐसी बात को सोचना जिससे उन्हें एक शांति का अनुभव होता है, या उनकी दूसरी हॉबीज़ जो रहेंगी उन हॉबीज़ को करना, यानी यूनिवर्स के साथ, इस नेचर के साथ जुड़ जाना। तो नेचर के साथ भी जुड़ने से हम लोगों को एक बहुत आनंद मिलता है। तो डिवाइन तोता, डिवाइन पैरट सुखदेव, उनके साथ भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा उनके घर में जो प्लांटेशन रहेगा, जो पेड़ पौधे रहेंगे, जो नेचर से वो जुड़े रहेंगे, उन सब से उन्हें बहुत एकांत में आनंद प्राप्त होगा और इससे उनकी मेंटल स्टेबिलिटी स्थिर रहेगी, एक हैप्पीनेस वो महसूस करेंगे और उनका ऑरा बहुत ही हेल्दी होगा और वो दूसरों को भी सुख दे पाएंगे, खुशी दे पाएंगे। यानी अपना जो उनका हेल्थ है वो सही रहेगा, वो खुद खुशी का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, वरी फ्री रहेंगे और इसके अलावा दूसरों के लिए, चूंकि वो एक मिसाल है, तो उस मिसाल को कायम करने के लिए सबसे पहले उनका अपने साथ एक सहयोग होना, एक कोऑपरेशन होना, एक प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए एकांत का आनंद उठाने के लिए, अपने हेल्थ को सही रखने के लिए, अपने मेंटल बैलेंस को सही रखने के लिए, खुद को चिंता मुक्त करने के लिए, ऐसी अवस्था में जाने के लिए जहाँ किसी के बात से वह दुखी ना हो और दूसरों को सुख और प्रसन्नता प्रदान कर सकें, कल्कि अवतार को भी ये आशीर्वाद प्राप्त होगा कि वो एकांत में बैठकर अपने साथ कुछ समय बिताएंगे ताकि उनकी हेल्थ सही तरीके से रहे, काम करे और वो दूसरों को खूब सारी खुशियाँ बांट सकें और अपना काम 100% कर सकें। क्योंकि सिर्फ तपस्या, सिर्फ गुरु की बात सुनना, इस दुनिया में विचरण करना
भ्रमण करना, सबके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सबके कर्मों का हिसाब किताब करना। सोचिए कितनी बड़ी लिस्ट है। तो ऐसे इंसान को कुछ वक्त अपने साथ भी बिताना चाहिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने उन अवस्था में जाने के लिए, उन चीज़ों से जुड़ने के लिए जो चीज़ें उन्हें सुख और खुशी प्रदान करती हैं। तो हमें और आपको भी अपने आप को यदि जानना है तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। जिसने खुद से प्यार करना सीख लिया और खुद के लिए समय बचाना सीख लिया, भले वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, समय निकालिए और अपने साथ भी आप भी समय निकाल कर एकांत का आनंद लीजिए। इसका मतलब ये कदापि नहीं मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही आप डिटैच हो जाइए, सबसे बात करना बंद कर दीजिए और एक दरवाज़ा बंद करके कमरे के अंदर एकदम सो जाइए चादर ओढ़कर। बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि आप गार्डन में भी जा सकते हैं, पेड़ पौधे के नीचे बैठ सकते हैं, कुछ चिंतन मनन कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोच सकते हैं, खुद को शीशे में देख सकते हैं और खुद से खुद की बात कर सकते हैं। बिल्कुल ये पागल की अवस्था नहीं है। आप लोग कहेंगे ये तो पागल इंसान करता है। एक पागल इंसान नहीं, बल्कि एक अच्छा नॉर्मल इंसान भी ये करता है। करके देखिए, आपको भी खुशी का अनुभव होगा। क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं जान पाएगा वो भला दूसरों को क्या जानेगा। तो कल की अवतार चूंकि दूसरों को जगाने के लिए आए हैं, इसलिए उनका खुद का जगे रहना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसके लिए वो एकांत का आनंद भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।